हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज हम लोग करने वाले हैं जी करंट अफेयर्स जो हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। इफ़ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क इवन मोर। अगर आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं ना लेते तो मतलब आप रिस्क में हैं, बहुत ही बड़ी रिस्क में है। बेटा, अपने ज़िंदगी में रिस्क लेना है, पढ़ने का रिस्क, मेहनत करने का रिस्क, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसमें भी रिस्क बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई रिस्क नहीं ना ले रहे आप ज़िंदगी में तो आप बहुत बड़ी रिस्क में हैं। बहुत ही बड़ी बात है ये इससे मोटिवेट आपको होना है बेटा। नेक्स्ट करते हैं बात हम लोग वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं दिसंबर वीक के करंट अफेयर्स, मंथ फर्स्ट वीक के, ठीक है। तो 1 दिसंबर को ही ये मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। बहुत बारी एग्ज़ाम में आया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए। एड्स आपको पता है, इट्स अफेक्टेड बाय HIV वायरस, ठीक है। इस रिगार्डिंग इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। इस दिन को अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है ताकि लोग इससे बच सके, ठीक है। बहुत सारी जानें इससे जाती हैं। द डे रेज अवेयरनेस एंड टू यूनाइट पीपल वर्ल्ड वाइड इन द फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल हेल्थ इशू। जो भी ग्लोबल हेल्थ इशू है इस इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के कारण, ठीक है। तो उसके साथ लड़ने के लिए बेसिकली उसकी जो अवेयरनेस है वो लोगों में हो सके, उसको जानने के लिए, और शो द सपोर्ट फॉर द पीपल लिविंग विद HIV, ताकि लोग जो HIV के कारण जो ग्रसित हैं, ठीक है, वो उनको सपोर्ट कर सके लोग, सिंपल, ठीक है। टू कमेमोरेट दोज हु हैव डाइड फ्रॉम द एड्स रिलेटेड इलनेस, ठीक है। थीम है इस बार की इक्वलाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। थीम है इक्वलाइज। नेक्स्ट आ गया डेथ एनिवर्सरी ऑफ PR अम्बेडकर। कब होती है डेथ एनिवर्सरी? 6 दिसंबर को होती है बेटा। इस दिन को एज अ महा परिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। बेसिकली जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो चुकी होती थी, ठीक है। बेसिकली ये लड़े हैं दलित्स के लिए, उनकी इकॉनमी के लिए, उनकी सोशल एम्पावरमेंट के लिए। ये पूरे देश, पूरी इंडिया, पूरी वर्ल्ड के साथ ये लड़े हैं, ठीक है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ही अपना जो संविधान है वो ड्राफ्ट किया था। ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के एंड वाज द इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट महापरिनिर्वाण दिवस एज अ पार्ट ऑफ मेजर कमेमोरेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है बेटा जी इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। ये भी बेसिकली जो भी लोग हैं जो अटैक के कारण मर गए हैं या सेक्रीफाइस दिए हैं जिन्होंने, उनको उनकी याद के लिए ये मनाया जाता है। 4 दिसंबर नाम याद रखना है, इंडियन नेवी डे। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा, जो अंग्रेज़, जो पोर्तुगीज़ हमारे इंडिया में आए थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास बनाई। वहाँ से ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी 1612 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, है ना, आज़ाद होने के बाद की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ये फाउंड हुई। और इसके चीफ जो अब हैं एडमायरल R हरीश कुमार हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर कौन सा है बेटा, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट रहने वाला है आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बेटा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और ऐसे डेज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले होते हैं बेटा जी। ध्यान रहें, एंड तक ज़रूर पहुँचना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who is appointed as the MD and CEO, Chief Executive Officer of BSE, Bombay Stock Exchange? सो आंसर आ जाएगा सुंदर रमन रामामूर्ति, सुंदर रमन रामामूर्ति। सो ये BSE है जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। इसका जो रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सो उसने इसको रेगुलेट किया है, उसने अनाउंस किया है कि सुंदर रमन रामामूर्ति जो हैं आज से MD एंड CEO होने वाले हैं नेक्स्ट। सो टॉप पोजीशन वाज वेकेंट सिंस जुलाई, जब जो MD CEO थे हमारे आशीष कुमार चौहान, इन्होंने रिज़ाइन दिया था, ठीक है, फ्रॉम द पोस्ट टू ज्वाइन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उन्होंने NSE को ज्वाइन कर लिया था, राइट है। सो नेक्स्ट आ गया आपके सामने, हु इज़ अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ UPSC, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीति सुदान। सो UPSC के मेंबर जो बने हैं ये प्रीति सुदान मैम, ये हैं आंध्र प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, एंड ये फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एंड इन्होंने जो ओथ है वो ली है एज अ ऑफिस ऑफ एंड मेंबर ऑफ UPSC। द ओथ वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय UPSC चेयरमैन, जो UPSC के चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुदान जो मैम हैं प्रीति, एज अ यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं जुलाई 2020 में। शी आल्सो सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। सो आपने ये याद रखना है, प्रीति सुदान मेंबर ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट आ गया जी, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ यूपीज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपके लिए क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ गया लक्ष्मी सिंह। ये लक्ष्मी सिंह, इनको एज अ पुलिस कमिश्नर बनाया गया है यूपी का, पहली है ये, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। लक्ष्मी सिंह एज अ न्यू नोएडा पुलिस चीफ बन गई हैं ये, ठीक है। सो उन्होंने आलोक सिंह जो गौतम नगर के हैं थे उनको रिप्लेस किया है, राइट है। नेक्स्ट आ गया, विच एनिमल आर बीइंग ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय द ड्रोन्स। सो ड्रोन्स को ख़त्म करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको ट्रेन किया जाता है। सो आंसर आ जाएगा डॉग्स एंड काइट्स, ठीक है। काइट्स आप देख सकते हैं जिसको गिद्ध बोला जाता है, या है ना, काइट्स आप समझ सकते हो, बाज। सो डॉग्स एंड काइट्स, इंडियन आर्मी इज, चील बोला जाता है, चील, चील कौए को खिला देंगे, है ना, चील। सो इंडियन आर्मी इज ट्रेनिंग डॉग एंड काइट्स टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय द ड्रोन्स। हॉस्टाइल एलिमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर सेंडिंग ड्रग्स, आर्म्स, आपको पता है, एमिनेशन टू द इंडिया थ्रू ड्रोन्स विच आर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रही हैं, जैसे ड्रग्स आ रही हैं, आर्म्स आ रही हैं ना, हथियार आ रहे हैं, इसकी स्मगलिंग हो रही है। सो जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इंडिया में उसको क्रिएट कर रही हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिकवर्ड अ consignment of weapons and Indian currency that were dropped by Pakistani drone in the Samba district. So अभी कश्मीर में इनको ये रिकवरी की है इन्होंने। सो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ड्रोन के साथ सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में सांबा डिस्ट्रिक्ट में 24 नवंबर को क्या हुआ, ड्रोन के ज़रिए ये सामान फेंका गया, ठीक है, ड्रॉप किया गया, इंडियन करेंसी या वेपन्स गिराए गए। सो उसको मद्देनज़र रखे हुए अभी जो इंडियन आर्मी है वो क्या कर रही है जी, डॉग्स एंड काइट्स को ट्रेन कर रही है बेटा, ठीक है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। अर्लियर दिस मंथ BSF डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार, उन्होंने इन्फॉर्म किया दैट इंस्टेंस ऑफ ड्रोन्स ब्रिंगिंग ड्रग्स आर्म एम्यूनेशन अलॉन्ग द पंजाब एंड जम्मू बॉर्डर। तो पाकिस्तान की तरफ से पंजाब एंड जम्मू बॉर्डर के तरफ ड्रग्स, आर्म्स ये सब आ रहे हैं। ये BSF के जो डायरेक्टर हैं जनरल पंकज कुमार, उन्होंने इसे मंथ क्या किया है, इन्फॉर्म किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु टॉप्स फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022।
तो फोर्ब्स में इंडिया रिच लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है जी? सब आंसर आ जाएगा गौतम अडानी। किसी को शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गौतम अडानी जो है हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। सो द वर्ल्ड इकोनॉमी में बी स्लोइंग बट इंडियाज रिचेस्ट हैव ग्रोन इवन रिचर्स दिस ईयर। सो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो स्लो हो रही है, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो और ज़्यादा रिच हो रहे हैं, ठीक है, इस साल। तो फोर्ब्स ने ऐसा पता लगाया है कि इंडिया के 100 रिचेस्ट में से जो टॉप पे हैं वो कौन हैं? अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी, ठीक है। सो जो इनकी वर्थ है वो 150 बिलियन पहुंच चुकी है। हाँ, नेक्स्ट आ गया हमारे सामने। आफ्टर अडानी मुकेश अंबानी 88 बिलियन प्लेस सेकंड, फॉलो बाय राधा किशन दामनी, साइरस पूनावाला एंड शिव नतर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह गया, ठीक है। सो 150 बिलियन हमारी हो गई है अडानी जी की, सॉरी, नेटवर्थ हो गई है, ठीक है। विच हाई कोर्ट हैज़ बैंड यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड द टेम्पल। सो अच्छी बात है, टेम्पल्स के अंदर मोबाइल फ़ोन्स लेके जाना मना कर दिया है। कौन सी ऐसी कोर्ट है, कौन सी ऐसी हाई कोर्ट है? सो आंसर आ जाएगा मद्रास हाई कोर्ट ने ये बैन लगाया है कि अंदर आपने टेलीफोन या मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाने। सो मद्रास हाई कोर्ट द has banned mobile phones in the temples across the Tamil Nadu. As per the court, the move to ban use of mobile phone is to maintain purity and sanctity of the places of the worship. So ऐसी पाठ पूजा वाली जगह के ऊपर प्योरिटी रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। सो मद्रास हाई कोर्ट, आपने नाम याद रखना है, कौन सी जगह पे? तमिलनाडु में। सो डिपॉजिट करेंगे और उसको अगेन नेक्स्ट पास ऑन कर देंगे। इंडिया रैंक्ड डैश इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले ग्लोबल एविएशन के लिए तरफ से। सो इंडिया ने अपना जो रैंक है वो सुधारा है पिछले 2 सालों से। सो आंसर आ जाएगा 48th रैंक पे है इंडिया। According to DGCA officials, India has jumped to 48th position. So इससे पहले जो 4 साल पहले 102वीं पोजीशन पे था, 102वीं पोजीशन पे था। सो सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है, फॉलोड बाय यूएई एंड साउथ कोरिया एज अ सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। सो चाइना की जो रैंक है वो हमसे पीछे है, यानी कि 49th पे है, हम लोग 48th पे आ गए, ठीक है। सो अच्छी बात है 102 से 48th पे आना। इंटरनेशनल सिविल एविएशन की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। एंड फाउंडेड कब हुई थी ये? 7 दिसंबर 1944, 7 दिसंबर 1944। ये एक जारी किया गया एक पिक्चर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। ICAO gives India's aviation safety highest ever rank. The improved safety ranking will make it easier for Indian carriers to expand their wings abroad. So बाहर जाने के लिए अच्छी बात है, अच्छी सेफ्टी दी हुई है, तो इसके कारण हमारा जो रैंक है 48 है, जो 2018 में कितना था? 102 था। Who won the 10M एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम, ठीक है, 65th नेशनल चैम्पियनशिप, शूटिंग चैम्पियनशिप? सो आंसर आ जाएगा टीम ऑफ मनु बाकेर एंड सरबजोत सिंह। ये हैं दोनों टीम मेंबर्स। मनु बाकेर आपने नाम याद रखना है, सरबजीत सिंह आपने नाम याद रखना है, सरबजोत सिंह, ठीक है। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने मतलब गोल्ड जीता है, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है इनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच IT रिसर्चर्स डेवलप ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर? कौन सी ऐसी IT है जिसने क्या किया है? डेवलप किया है ओशन, समुद्र की जो वेव है उसके साथ एनर्जी का कन्वर्टर बनाया है, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा IIT मद्रास,
इसने ऐसा काम किया है, अच्छी बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सी वेव। सो सी वेव ऐसी चीज़ है जिसके साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है जा सकती है। ऐसा किया है हमारी आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने, अच्छी बात है। द प्रोडक्ट हैज़ बीन नेम्ड, इसका नाम है, इस प्रोजेक्ट का कह सकते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है सिंधुजा वन। सिंधुजा वन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है जी। द सिस्टम हैज़ अ फ्लोटिंग बायो स्पार इलेक्ट्रिक मॉड्यूल। द बायो मूव्स अप एंड down as a wave moves up and down. In the present design, a balloon-like system called a bio as a central hole that allow a long road called a spare to pass through it. So ऐसा करने से हमें जो सी वेव्स के साथ एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। आईआईटी मद्रास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया लास्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक जो है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट रिसेंटली। सो हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है? सो ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी राजस्थान। सो अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें इस कमेंट सेक्शन में बेटा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10-15 मिनट अगर आपके निकल रहे हैं हफ्ते के बाद तो आपके लिए ये अच्छी बात है, बिकॉज मैं बिल्कुल क्रस लेके आता हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस को एनालाइज करके, काफ़ी सारे नोट्स को एनालाइज करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल हो ऐसा मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दे सकते हैं आप, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।